1947 एक ऐसा साल जो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे दर्दनाक साल गुजरा था। In August 1947, India gained independence after 200 years of British rule. दो कौमों का एक मुल्क और फिर एक खींचतान, एक बदलाव जो बना पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस कहानी के पीछे सैकड़ों सालों की पॉलिटिक्स जिसने लोगों के बीच में मजहब और धर्म के बुनियाद पर नफरत फैलाई। क्या ये नफरत धर्म के नाम पर फैली? क्या हिंदू मुस्लिम लीडर्स के बीच इतनी ज्यादा नफरत थी? इसके पीछे सबसे बड़ा रोल ब्रिटिश एम्पायर का था, जिन्होंने रूल एंड डिवाइड का एक ऐसा खेल खेला जिसमें लोगों के बीच इख्तलाफ पैदा हो गया। इस पार्टीशन ने न सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि लोगों की जिंदगी, कल्चर और पॉलिटिक्स को भी हमेशा के लिए बदल दिया। जब ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी अपनाई, जिससे अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच इख्तलाफ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम एक साथ त्योहार मनाते थे, पर ब्रिटिश ने 1909 में एक सेपरेट वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हिंदू जो थे वो हिंदू कैंडिडेट्स को ही वोट कर सकते थे और मुस्लिम्स जो थे वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट कर सकते थे। इससे जो मजहबी पहचान थी वो सियासी पहचान बन गई और लोगों के बीच नफरत और ज्यादा बढ़ने लग गई। पार्टीशन के टाइम पे जो दंगे फसाद हुए वो किसी जाति दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि रिसर्च से ये पता चलता है कि 5% लोग ही इस क्राइम में शामिल थे और 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और लाखों लोग मारे गए और ज्यादातर लोग हमलावरों को पहचानते भी नहीं। ये जो दंगे फसाद किए गए थे वो सियासी एजेंडे और मईशत को हासिल करने के लिए किए गए और इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो दंगे फसाद का फायदा उठाकर लोगों की प्रॉपर्टी, जमीनें और बिजनेस को लूट रहे थे। दोस्तों, पार्टीशन का जो रीजन था वो था टू नेशन थ्योरी। मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के लीडर और सपोर्टर थे और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के भी सपोर्टर थे, उन्होंने आगे जाकर ये माना कि हिंदू और मुस्लिम एक अलग अलग कौमें हैं जिनका कल्चर, पॉलिटिक्स और रिलीजन इतना अलग हो वो एक मुल्क में नहीं रह सकते। इसी वजह से एक अलग नेशन यानी पाकिस्तान की डिमांड रखी गई और जिन्ना का यह भी कहना था कि मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान और अपने हक चाहिए, जो कि हिंदू मेजोरिटी यानी इंडिया में मुमकिन नहीं। और अब बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग 1906 में बनी ताकि मुसलमानों की पॉलिटिकल राइट्स को महफूज किया जा सके। शुरू में इस लीग का मतलब मुसलमानों की जमात और उनकी नौकरियों को महफूज करना था, ना ही कि अलग मुल्क बनाना। लेकिन 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के बाद मुस्लिम लीग ने एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनने की ऑफिशियली डिमांड रखी। दोस्तों, अंग्रेजों ने सोचा था कि पूरी इंडिया को एक साथ आजादी मिलेगी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एग्रीमेंट्स ना हो पाए। सर लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय थे ऑल इंडिया के, उन्होंने जल्दी जल्दी में पार्टीशन का प्लान अनाउंस किया और सर साइरल रेडक्लिफ जो कभी इंडिया आए भी नहीं थे, उन्होंने कुछ ही हफ्तों में पंजाब और बंगाल की सरहदों का फैसला कर लिया। इस जल्दी की गई हुई पार्टीशंस की वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। लोगों को पता ही नहीं था कि उनका गांव पाकिस्तान में आएगा या हिंदुस्तान में। और आजादी के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर को लेकर भारी जंग हुई और आज तक दोनों मुल्कों के बीच टेंशन है। पार्टीशन ने सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज नहीं बनाई बल्कि दोस्ती, फैमिली और कल्चर को भी डिवाइड कर दी। आज भी कई लोगों के दिल में उस वक्त की यादें हैं, लेकिन न्यू जनरेशन के बीच नफरत और दुश्मनी भरी हुई है क्योंकि उन्होंने हिंसा और नफरत भरी कहानियां सुनी। पार्टीशन एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें ब्रिटिश पॉलिसीज, पॉलिटिकल लीडर्स के डिसीजन और कम्युनल पॉलिटिक्स का एक रिजल्ट था। इसमें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रोल बहुत ज्यादा अहम था, लेकिन सारे मुसलमान पार्टीशन के सपोर्टर नहीं थे। क्या ये नफरत धर्म के नाम पर फैली? क्या हिंदू मुस्लिम लीडर्स के बीच इतनी ज्यादा नफरत थी? इसके पीछे सबसे बड़ा रोल ब्रिटिश एम्पायर का था, जिन्होंने रूल एंड डिवाइड का एक ऐसा खेल खेला जिसमें लोगों के बीच इख्तलाफ पैदा हो गया। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज से मजहबी पहचान को सियासी पहचान में बदल दिया, जिसके कंसिक्वेंसेस आज भी साउथ एशिया में दिखाई देते हैं। ये थी 1947 के बंटवारे की कहानी, जहां पर एक मुल्क दो रास्ते चला, हिंदुस्तान और पाकिस्तान।